हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में कि भाई आज इन दोनों को लेकर क्या क्या खबरें देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखोगे कि भाई जेपी पावर का तो आज रिजल्ट रहने वाला है। क्या रिजल्ट आया या नहीं आया है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने प्रिडिक्शन एंड टोटली जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको समझाया है कि रिजल्ट इस क्वार्टर में किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं एंड रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट्स है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में किस तरीके से इस बार चेंज हुआ है। जो डीआई की तरफ से हमें थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है उसका रीजन्स क्या है और डेटा कहाँ गया है। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि शेयर होल्डिंग यानी कि रिटेल की होल्डिंग बढ़ी है बट शेयर होल्डर्स की जो संख्या है वो कम हुई है। तो यानी कि हमें क्या समझ आ रहा है कि जिनके पहले होल्डिंग थी या तो उन्होंने ही कुछ अच्छा किया है या फिर यहाँ पर कुछ नए इन्वेस्टर आए हैं तो कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वो तो अलग है बट अगर हम इस वीडियो की बात करें तो गाइस इसमें अदानी पावर को भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अदानी पावर में आज लगभग 2.5% तक का जो डेटा है वो पॉजिटिव देखने को मिला। और अपडेट इस तरीके की आ रही है कि 22 जुलाई को इस कंपनी के भी रिजल्ट रहने वाले हैं एंड रिजल्ट में फंड रेजिंग को लेकर भी कंपनी कुछ प्लान कर रही है। यानी कि अपने जो प्लान्स है अपने कुछ पावर कैपेसिटी के जो प्लान्स एंड जो कैपेसिटी है उसको अचीव करने के लिए कंपनी क्या करना चाह रही है, जो फंड रेजिंग है वो करने का प्लान कर रही है ताकि अपनी जो प्लान्स है एंड लॉन्ग टर्म जो बड़ी कैपेसिटी हासिल करने का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कंपनी कर सके। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ गाइस, आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। एंड पिछले एक महीने में आप देखोगी अदानी पावर न्यूट्रल है, लगभग 5 से 6% तक का वोलेटिलिटी का डाटा दिखा है। वॉल्यूम में भी कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। एंड दूसरी तरफ अगर बात करूँ मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अदानी पावर की तो वो आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि किस तरीके से कंपनी का डेटा देखने को मिला है। फिलहाल देखिए अदानी पावर अनाउंस क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियली अर्निंग डेट एंड बोर्ड मीटिंग्स। यानी कि अदानी पावर ने देखिए अनाउंसमेंट करी थी कि भाई वो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे कब देगा और किस तरीके से यहाँ पे नतीजे आ सकते हैं वो एक अलग मैटर है। बट रिजल्ट जो है वो 22 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज के दिन अदानी ग्रुप की जो कंपनियां उनका परफॉर्म आप देख सकते हो, लगभग हमें ज़्यादातर कंपनियां उनमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप जो पावर सेक्टर है उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। देखिएगा इस अगर अपडेट्स की बात करी जाए अदानी पावर के लिए 20 जुलाई 2026 यानी कि आज के दिन बड़ी खबर यह है कि 22 जुलाई 2026 को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 26-27 की पहली तिमाही के जो रिजल्ट है वो नतीजे हैं वो कंपनी देने का प्लान कर रही है। साथ ही साथ जो फंड रेजिंग का प्लान है वो भी कंपनी यहाँ पे बना रही है। देखिए बाजार बंद होने तक यहाँ पे देखा जाए अदानी पावर में तो 1 से 2% तक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसके साथ देखिए 20 जुलाई की कॉरपोरेट मार्केट अपडेट्स में देखा जाए बोर्ड मीटिंग और फंड जुटाने की योजनाएं तो तारीख एजेंडा यानी कि 22 जुलाई पता है। फंड के विकल्प तो देखिए बोर्ड इस मीटिंग में इक्विटी शेयर क्वालिफाइड इन्वेस्ट मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस प्लेसमेंट क्यूआईपी जो प्राइवेट प्लेसमेंट या यहाँ पे प्रिस्पेशल इशूज़ के जरिए नए फंड जुटाने की योजनाएं की मंजूरी है उनको बोर्ड दे सकता है। साथ ही साथ तिमाही नतीजे यानी कि इसी दिन जून 2026 को जो नतीजे हैं जो रिज़ल्ट है वहाँ तक के वो कंपनी बाज़ार को दे सकती है। देखिए हालिया पावर सप्लाई एग्रीमेंट तो आपको पता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पिछले हफ्ते अदानी पावर को लगभग 1600 मेगावाट का एक नया एंड ये जो ऑर्डर का ईस्ट महाराष्ट्र की तरफ से हमें देखने को मिला था। देखिए इसके बाद 2026 का रिटर्न देखोगे कंपनी में लगभग 52% के राउंड हमें कंपनी ने रिटर्न दिया 2026 में। एंड अभी भी देखा जाए तो ब्रोकरेज जो है इसको लेकर अच्छा खासा व्यू अपना रख रहे हैं। देखिए अर्निंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स तो आज का जो एजेंडा है कॉर्पोरेट 20 जुलाई 2026 को बोर्ड मीटिंग तय की गई किसकी, जेपी पावर की। एंड 2026 के जो नतीजे हैं वो आज कंपनी देने वाली है। बाजार की उम्मीदें क्या हैं तो देखो जैसा कि आईएक्स यानी कि स्पॉट कीमतें हैं वो यहाँ पे बताई गई जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो बिजली की कीमतें हैं 10 से 20% तक बढ़ी। तो उसके चलते क्या हो सकता है कि जो कंपनियां खुले मार्केट में बिजली बेचती है जैसा कि मान के चलो कि जो अदानी पावर है वो तो 25 साल का एग्रीमेंट करती है, पहले डिसाइड कर लेती है कि कितने यूनिट के भाव से कितना यहाँ पे बिजली बेचेगी। बट जेपी पावर जैसी जो छोटी कंपनियां हैं जिनके पास कम सप्लाई है वो क्या करती है वो खुले मार्केट में बिजली बेचती है। तो ऐसे में इस प्रकार खबरें आ रही है कि जो यहाँ पे बिजली के भाव बढ़े हैं।
अब देखिए मैनेजमेंट का असर, तो कंपनी अब अदानी समूह के रणनीतिक और परिचालन नियंत्रण में नए वित्तीय वर्ष में कदम रख चुकी है। निवेशक आज के नतीजों में नए मैनेजमेंट के मार्गदर्शन के कर्ज के पुनर्गठन यानी कि डेबिट रेफरेंस और कैप्टिव कोयला खदानों पर भी अपनी जो कमेंट्री का इंतज़ार यहाँ पे करेंगे। कॉर्पोरेट अपडेट, तो देखिए इस्तीफा इनके कुछ दिन पहले ही 6 जुलाई 2026 को कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज गौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एक्सचेंज को सूचित कर दिया गया था। तो इस तरीके से खबरें हमें नज़र आ रही है। सो गाइज़, अगर आगे भी कुछ अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट गाइज़ कि हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।